जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2023 जिसमें टोटल पोस्ट 689, इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 81 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जहां से जाकर सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। मौसमी बेरोजगारी, बी है चक्रीय बेरोजगारी, सी है प्रच्छन्न बेरोजगारी और डी है ढांचागत बेरोजगारी। बताइए 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय शासन और अंतर्राज्यीय नदियाँ। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं मजदूर संघ, बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ताम्र के डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार में क्या परिवर्तन होगा। बढ़ता है, उतना ही रहता है, उतना ही घटता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब ताम्र के डिस्क को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र में क्या परिवर्तन होगा, तो वह बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जाता है। लोहा, तांबा, निकेल और कोबाल्ट। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किस धातु का प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कोबाल्ट, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश तरंगे है, विद्युत तरंगे होती है, चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं और स्थिर वैद्युत तरंग होते हैं। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, यानी गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं। प्रतिरोध को, ऊर्जा को, धारा को और तापमान को। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं धारा, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। बताइए इनमें से कौन सा है जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है। 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि कोयले के खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस इनमें से कौन सा होता है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु और मीथेन। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोयले के खानों में किस गैस का प्रयोग करते हैं विस्फोट के लिए। तो 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मीथेन गैस का, CH4, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन और फाइब्रिन। बताइए 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 9 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हेपेरिन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। भूगोलविद, जियोग्राफर, मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, मौसम विज्ञानी और डी है भूविज्ञानी। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मानचित्रकार, कार्टोग्राफर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वायु से स्थल प्रक्षेपणास्त्र है। नाग, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। बताइए 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं आकाश, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। डेली आपको बिहार पुलिस मद्य निषेध, बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी और बिहार दरोगा के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। 12वां प्रश्न है कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में
बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? अल्पाधिकार, एकाधिकार, दयाधिकार और एकाधिकार प्रतियोगिता। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एकाधिकार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से भी जाना जाता है? अल्प रोजगार, संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी। बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो 13 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अल्प रोजगार, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इनमें से सभी। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये संसद के अंतर्गत तीनों आता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट सचिव और वित्तीय सचिव। बताइए 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? चारों ऑप्शन देकर जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 15 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राष्ट्रपति, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोणार्क का मंदिर किस राज्य में है? ये उड़ीसा में है। बताइए कि यह किसने बनवाया था? तो 16 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं नरसिम्हा देव प्रथम, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंक, वारेन हेस्टिंग्स और चार्ल्स कॉर्नवालिस। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी में से अमेजन नदी बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सॉरी यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? फ्रांस, ब्राज़ील और कनाडा। बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस देश से होकर अमेजन नदी बहती है? तो 18 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ब्राज़ील, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का एक और नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। 19 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल सही जवाब है। 20 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि जीवाणु की खोज किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जीवाणु का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं एंटोनी वैन ल्यूएनहॉक, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान को, केरल को, हरियाणा को और बिहार को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 21 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं हरियाणा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है कि सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? सौरमंडल का जनक किसे कहा जाता है? तो सूर्य को। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? टुंड्रा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में और भूमध्य सागरीय प्रदेश में। किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? जल्दी से बताइए 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे भूमध्य रेखीय प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 24 नंबर प्रश्न है आपके सामने, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
चारों ऑप्शन देख लीजिए बारी बारी से और बताइए कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एजी ट्रांसले बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक खनिज आधारित उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग, मोटर गाड़ी उद्योग, हवाई जहाज उद्योग और रसायन उद्योग। बताइए 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लोहा इस्पात उद्योग बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बदलते विद्युत क्षेत्र द्वारा, ए और बी दोनों के द्वारा और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन और सी बता रहे हैं कि गतिमान आवेश के द्वारा और बदलते विद्युत क्षेत्र के द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है। परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या और अणुभार। बताइए जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो मोस्ले द्वारा बनाया गया था तो इसका किस आधार पर यह तैयार किया गया है। 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं परमाणु क्रमांक बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर प्रश्न है आपके सामने एपी कल्चर का कौन सा उत्पादन साधन में प्रयुक्त किया जाता है। यानी एपी जो कल्चर होता है किसके उत्पादन पर जोर दिया जाता है एपी कल्चर में। शहद, तेल, रॉयल जेली, इनमें से कोई नहीं। बताइए 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं रॉयल जेली बिल्कुल सही जवाब है। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे, किसका संपादक थे। बिहार हेराल्ड के, बिहार टाइम्स के, पायनियर के, ए और बी दोनों के। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिहार टाइम्स बिल्कुल सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है आपके सामने पाटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे। विलायत अली, पीर अली, इनायत अली और जय मंगल सिंह। बताइए 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 30 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पीर अली बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अलाई दरवाज़ा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है। कुतुब मीनार का, आगरा का किला का, गोल गुम्बज का और चित्तौड़ का किला का। बताइए 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कुतुब मीनार बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह और सीताराम केसरी। बताइए इनमें से कौन शहीद नहीं हुए थे। जल्दी से बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं सीताराम केसरी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने और जहांगीर ने। बताइए 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अकबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने वर्गीकरण की कृत्रिम प्रणालियाँ आधारित होती है कई लक्षणों पर, एक या दो बाह्य लक्षणों पर, विकासीय इतिहास पर और आणविक के समझौता पर। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं एक या दो बाह्य लक्षणों पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने मध्य अवयवता पाई जाती है ब्यूटेनॉल में, प्रोपेनॉल में, एथेनॉल में और एसीटोन में।
बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं एसीटोन, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 35 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।